हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और मैं आइल्स 9 से हूँ। आइल्स 9 हिंदी से हूँ। इफ़ यू वांट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देन गो टू आइल्स 9। सो एवरीथिंग आई हैव, जो भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, सॉरी, उसको मैंने इंग्लिश में वहाँ एक्सप्लेन किया। ये आइल्स 9 हिंदी है। तो हम यहाँ पे, अब मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ टेबल चार्ट। राइटिंग टास्क 1 जो आइल्स का होता है, उसमें ये टेबल चार्ट आया था, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 5 अक्टूबर 2024 को। जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये टेबल चार्ट आया था, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट मिल जाता है, जब डायग्राम मिल जाता है, जो हमें टेबल मिला है, तो सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट यू जस्ट लुक एट द टाइम। 20 मिनट्स हमें अपने डिवाइड करने हैं। उस 20 मिनट्स में आप क्या क्या करने वाले हो? तो फर्स्ट 5 मिनट्स आप लगा लो थोड़ी प्लानिंग के ऊपर। अब आप बोलोगे एस्से के लिए प्लानिंग होती है, इसमें क्या प्लानिंग? यस, इसमें भी प्लानिंग होती है। अगर आप इसकी प्लानिंग मिस करते हो, फर्स्ट 5 मिनट्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। अब क्या प्लानिंग होती है, देखो मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले आप इस टेबल का डायग्राम पढ़ लोगे या क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लोगे। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, हम थोड़ा उसको देख लेते हैं। द टेबल बिलो शोज data about underground railway systems in 6 major cities with date opened, kilometers of route and passenger numbers per year in millions। ये टेबल जो है बता रहा है कि अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम 6 मेजर सिटीज़ में कब शुरू हुए, उनकी डेट ऑफ ओपनिंग क्या थी, किलोमीटर्स कितने रूट बने हैं, और पैसेंजर्स कितने उसमें मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं या सर्विस उसमें जाते हैं। तो यहाँ 6 मेजर सिटीज़ मुझे अब दिख रहा है, लंदन, पेरिस, टोक्यो, वॉशिंगटन डीसी, क्योटो, लॉस एंजलिस। सो लंदन, पेरिस, टोक्यो, सब ऑल आर इम्पॉर्टेंट सिटीज़। इनकी डेट ऑफ ओपनिंग ये ईयर्स दिया है, किलोमीटर्स ऑफ रूट ये इतने दिया है। अब मैंने देखा सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था एंड सबसे लेटेस्ट जो है वो लॉस एंजलिस में स्टार्ट हुआ था। तो लंदन में जो किलोमीटर्स बने हैं सबसे हाईएस्ट है, देखो ये नंबर 1 हो गया एंड सबसे लोवेस्ट ये हो गया लास्ट। मैंने लिख दिया लास्ट। ये मैं अब प्लानिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर हमें हाईएस्ट लोवेस्ट ये सब नहीं पता होगा तो हाउ कैन वी राइट दिस ओवरऑल पैराग्राफ एंड डिटेल पैराग्राफ कैसे लिखेंगे? तो कंपैरिजन तो करना ही है, बट यहाँ सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स हैं, यहाँ सबसे कम है, तो ये लास्ट, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला। अब यहाँ पे हम देखेंगे 775 पैसेंजर्स पर ईयर इन मिलियंस चलते हैं, ठीक है, लंदन वाली रेलवेज में। पेरिस वाली में 1191, टोक्यो में बाय गॉड सबसे नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे गया, तो ये 1 नंबर लिख दिया, यहाँ नंबर 2 लिख दिया। एंड सबसे लीस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स चलते हैं इन दो कंट्रीज में। तो इन दोनों का कंपटीशन ही चल रहा है, मतलब एक साथ ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ये तो श्योर है कि इन डिटेल जब हम लिखेंगे तो इन दोनों कंट्री, इन दोनों सिटीज़ क्योटो एंड लॉस एंजलिस को हम कंबाइन करके ही लिखेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है इनका डेटा। अब यहाँ पे अब स्ट्राइकिंग डेटा क्या है, इन दोनों का सेम चल रहा है और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि किलोमीटर्स तो इनके कम है बट स्टिल पैसेंजर्स बहुत चल रहे हैं इन दोनों में, और सबसे हाईएस्ट टोक्यो में चलते हैं। तो लंदन में किलोमीटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है बट फिर भी पैसेंजर्स इतने ज़्यादा नहीं है, 3rd नंबर पे है। तो हमने ये क्या किया, अभी एनालाइज किया। अब जब हम डिटेल पैराग्राफ लिखेंगे, ओवरऑल पैराग्राफ लिखेंगे, तो हम बताएंगे नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स लंदन में रेलवेज़ के सबसे ज़्यादा हैं और लीस्ट ये हैं, और पैसेंजर्स सबसे ज़्यादा बट टोक्यो में चलते हैं एंड पेरिस में चलते हैं। एंड लीस्ट नंबर ऑफ़ पैसेंजर, नेचुरली जब किलोमीटर्स ही कम है तो कम ही पैसेंजर्स चलेंगे, ठीक है। तो मैंने किया, फर्स्ट 5 मिनट्स हमारा हो गया प्लानिंग। एंड चलो 5 मिनट्स नहीं लग रहे तो 3 मिनट्स तो लगेंगे उसको पढ़ने, उसको देखने में, डिटेल निकालने में। उसके बाद आप कम से कम इसको लगा लो 12 मिनट के आसपास आप लिखा लो। इसमें अपने 3 मिनट कर दो और बाकी के 15 मिनट लिखने में लगा लो। 12 मिनट में बहुत लिखा जाएगा अगर आपको ये सब पहले से पता है, ठीक है। लास्ट के 2-3 मिनट्स आप क्या करोगे, 2 या 3 मिनट्स इसको इसको अपना रीड कर लो, प्रूफ रीड कर लो, जिसको हम आइल्स लैंग्वेज में बोलते हैं ना, प्रूफ रीड कर लो। मीन्स अपनी मिस्टेक्स खुद से ढूंढ लो, ठीक है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया हो, कुछ किया हो, तो वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एंड इसका एक और रूल है कि 150 वर्ड्स जो है मिनिमम उन्होंने बोला है आइल्स वालों ने कि मिनिमम इसको इतने लिखनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 150 से एक वर्ड ऊपर नहीं लिखोगे। आप 170-180 तक आपका इसमें चला जाएगा, 180 या 200 वर्ड्स तक भी हमारे चले जाते हैं।
कोई इशू नहीं है, 150 वर्ड भी लिखोगे लेकिन काम की चीज़ लिखोगे तो उसमें भी बैंड्स आएंगे। अब हम सब पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं। अच्छा, एक और बिगेस्ट मिस्टेक जो है, एक और चीज़ बताती हूँ आपको मैं। अब मेरे ये अबाउट वर्ड है ना, मेरे इस राइटिंग में मैंने फिर भी अवॉइड किया है, मेरे इस आंसर में 2-3 बार आया है। अगर आप बार बार सेम रिपीट करोगे ना वर्ड्स को, तो वो आपकी वोकेबलरी डाउन करेगा, बैंड को कम करेगा आपके। तो ट्राई करना है कि अबाउट बार बार ना लिख के तो हम क्या लिखेंगे। तो मैं कुछ वोकेबलरी बता रही हूँ आपको, तो उसको ध्यान से देखना अभी आप। जैसे यहाँ देखो अभी आप, ठीक है, अब इस पे ध्यान दो। अबाउट लिखना है तो हम रिगार्डिंग लिख सकते हैं, विद रेफरेंस टू, रेफरिंग टू, कंसर्निंग, ठीक है। डेटा लिखना है तो बार बार हम डेटा नहीं लिखेंगे, स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स फॉर दिस, जो भी जिसकी फिगर्स है, फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, फाइंडिंग्स है। नंबर ऑफ, यस, नंबर भी बहुत रिपीट होता है, तो नंबर भी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ, जो भी चीज़ की हम बता रहे हैं वो लिख सकते हैं, या सेंटेंस स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो, देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ कार प्रोडक्शन इन इंडिया अराउंड दिस। कार प्रोडक्शन इन इंडिया ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कार प्रोडक्शन इन इंडिया नंबर्ड अराउंड 7 मिलियन यूनिट्स। तो देखो नंबर को हमने नंबर्ड बना दिया, लार्ज नंबर ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो। तो वैरायटी ऑफ जो सिंपल वर्ड्स है ना उसको ऐड करो आप ज़्यादा। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। अब राइटिंग टास्क 1, IELTS जो राइटिंग जो टास्क होते हैं 1 और 2 दोनों का सेम ही फंडा है। क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना है, वो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। द टेबल बिलो, मैंने लिखा द प्रेजेंटेड टेबल, और द गिवन टेबल ऑल्सो यू कैन राइट। शोज की जगह मैंने लिख दिया इलिस्ट्रेट्स, आप डिपिक्ट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। द फैक्ट्स अबाउट, अब फिर अबाउट आ गया कोई बात नहीं, बट मैंने चेंज किया, डेटा अबाउट की जगह मैंने लिख दिया द फैक्ट्स अबाउट सबवे सिस्टम, द फैक्ट्स रिगार्डिंग, ऐसा मतलब करके लिख सकते हो। इलिस्ट्रेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट और रिगार्डिंग ऐसे करके लिख सकते हो। सबवे सिस्टम्स, द अंडरग्राउंड को हमने लिख दिया सबवे सिस्टम्स इन 6 डिफरेंट, यहाँ 6 लिखा था, इन 6 डिफरेंट लोकेशंस, मेट्रो लोकेशन ये काटेंगे, मेट्रोपोलिस लोकेशन, मेट्रोपोलिस डिफरेंट मेट्रोपोलिस ये काट सकते हैं, डिफरेंट मेट्रोपोलिस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ओपनिंग डेट्स, हमने देखो डेट ओपन का लिखा, ओपनिंग डेट्स, द किलोमीटर्स ऑफ पाथ, रूट की जगह पाथ, एंड ट्रैवलर फिगर्स एनुअली, एंड ट्रैवलर फिगर्स एनुअली। फिर लास्ट लाइन लिखो जिसमें भी ये दिया है इन्फॉर्मेशन, किस में इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन ये दिया है ना, द स्टेटिकल डेटा इज कैलिब्रेटेड इन ईयर्स, किलोमीटर्स एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन मिलियंस। तो एक्चुअली ये ऊपर भी दिया है, बट फिर भी मैंने एक लाइन जोड़ दी है पैसिव वॉइस के चक्कर में, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन, यू कैन सी दिस, ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन, ठीक है। पूरा हमने इसको लिखा, अच्छे से लिखा, ध्यान से लिखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट बैंड्स। अब ओवरऑल पैराग्राफ कैसे लिखना, ओवरऑल में अभी जैसे मैंने बताया, हमने कंपैरिजन तो करना है, सबसे ज़्यादा, सबसे फर्स्ट ये इनॉग्रेट हुआ था, लास्ट ये हुआ था, तो ये बताओ लंदन सबसे फर्स्ट इनॉग्रेट हुआ था, और मैक्सिमम नंबर ऑफ किलोमीटर्स भी लंदन के ही है, बट नंबर ऑफ पैसेंजर्स वो इतने नहीं है लंदन में एज़ कम्पेयर टू पेरिस एंड टोक्यो, वो बहुत ज़्यादा है, फिर भी इनके किलोमीटर्स कम है, स्टिल पीपल आर यूजिंग दिस सबवेज एंड ऑल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड लीस्ट के बारे में बता दोगे। तो ओवरऑल का यही मतलब होता है कि ओवरऑल आप क्या देख सकते हो, मोटा मोटा वो चीज़ हम लिखना है। तो देखो मैंने ओवरऑल क्या लिखा, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, अब ये जो येलो लाइन लगी है इट मीन्स ये रेडीमेड लाइन है, आप इसको प्लीज़ लर्न करो, एंड एवरी टाइम यू हैव टू यूज इट इन योर राइटिंग टास्क 1। Overall, it can be seen that London was the first town to open its metro, and also with the most distance routes of about, most distance मतलब सबसे ज़्यादा of about 390 किलोमीटर्स, ठीक है। among, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ among all, among other cities, ठीक है, जो हम cities in the table ये आप बता सकते हो, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट Paris and Tokyo were placed first and second rank respectively. No, Tokyo तो नंबर 1 पे है, तो ये गलत लिखा ना, तो यहाँ पे टोक्यो एंड पेरिस वर प्लेस्ड फर्स्ट एंड सेकंड, तो टोक्यो फर्स्ट पे था, देखो ये टोक्यो है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड है, तो मैंने ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। अगर ऐसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वहाँ लिख के आओगे
तो आपके बैंड स्कोर्स नहीं आएंगे। रैंक रिस्पेक्टिवली इन द थर्ड कैटेगरी पैसेंजर्स पर ईयर इन मिलियंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैसेंजर्स के नाम भी दे सकते थे, पहले ही काम खत्म करो। इन एडिशन लॉस एंजलिस वॉज द लास्ट सिटी डेट सेट अप इट्स रेल रोड ट्रांसपोर्ट। देखो लॉस एंजलिस जो है ये लास्ट सिटी था रेल रोड ट्रांसपोर्ट विद, मैं और ऐड कर देती हूँ इसके साथ, विद लीस्ट number of least number of what kilometers, least number of path kilometers और रेलवे ट्रैक किलोमीटर्स, ठीक, ओके। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ओवरऑल पैराग्राफ। अब लिखते हैं डिटेल पैराग्राफ। अब इसमें कंफ्यूजन है, अब डिटेल पैराग्राफ कैसे लिखे, सिंपल तरीका बताती हूँ। या तो ये कैटेगरी वाइज ले लो, जैसे एक पैराग्राफ में लिख दो डेट कि फर्स्ट जो है लंदन ने किया था इनोग्रेट, फिर लास्ट ये था, बीच में ये मिलते, ये एक 1900 में या ये बीच में, इन सबको इकट्ठा कर दो, ऐसे लिख दो। और फिर सेकंड, उसके बाद पैराग्राफ में किलोमीटर्स लिख दो, हाईएस्ट कौन सा है ये वो, फिर थर्ड उसमें पैसेंजर्स के बारे में लिखो, ठीक है। एक और तरीका है कि सिटीज़ वाइज ले लो और आपस में कंपेयर, सिटी को पहले इस सिटी के बारे में बता दो, फिर इस सिटी को जो भी फर्स्ट सेकंड है जो हाईएस्ट है इसमें कंपेयर कर दो, और फिर ये क्योंकि ये यहाँ फर्स्ट ये है और सेकंड है, लेकिन यहाँ ये फर्स्ट है, तो ऐसे कंपेयर करते हुए चलो। लेकिन ये दो लास्ट के दो, क्योटो एंड लॉस एंजलिस, ये तो एक ही कैटेगरी में है, इनको कंबाइन कर देना, मतलब ये दो कंबाइन किए, बाकी इसको पहले अलग से लिखा और फिर इसके इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, इन दोनों का भी कंबाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम डिटेल लिखेंगे लंदन के बारे में। लंदन, तो लंदन के बारे में देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया है, लुकिंग एट द लंदन इंफॉर्मेशन, ठीक है। लुकिंग एट द लंदन इंफॉर्मेशन, इट हैड ट्रांसपोर्टेड, EDB है 775 million individuals yearly in these metro rail services, which was the first location in the world to start this subway system। कि जो हमने तो हम ये लिख रहे हैं कि सबसे इतने मिलियन इंडिविजुअल सफ़र करते हैं, एंड जो कि फर्स्ट लोकेशन थी इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट दी सबवे सिस्टम्स, ठीक है, विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रूट्स इन किलोमीटर्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे जितना है, कितना है 394, क्योंकि ऊपर लिखा था तो मैं रिपीट नहीं करना चाह रही थी, बट ठीक है मैंने लिख दिया है इन किलोमीटर्स। उसके बाद हम, जैसे मैंने बताया था, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। पेरिस एंड टोक्यो, पेरिस एंड टोक्यो में ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, बस यहाँ थोड़ा गैप ज़्यादा है नंबर ऑफ पैसेंजर। तो लुकिंग एट सॉरी, अब ग्रीन वाला देखो, अब आप ये चीज़ भी देखो, अगर ये कितनी बुरी तरह से मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक की है, ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स करके आओगे बहुत ज़्यादा, तो बैंड स्कोर 5 से ऊपर आएंगे नहीं। ये देखो कितनी बड़ी मिस्टेक मैंने की है। कंबाइनिंग, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा प्लीज़, ED नहीं आएगा। कंबाइनिंग द स्टेटिस्टिक अबाउट, ये देखो मेरा अबाउट फिर से रिपीट हो गया, अबाउट पेरिस एंड टोक्यो। सो अबाउट पेरिस एंड टोक्यो, फिर कोमा है, इट वॉज वर्थ नोटेड दैट देयर वर 199 and 155 kilometers of routes, rail routes, here I can write rail routes respectively, which were inaugurated in early 1900s and 1927, ठीक है। फिर फुल स्टॉप हुआ, फिर मैंने लिखा डिस्पाइट द लेट इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एज कम्पेयर्ड विद लंदन, these two metros were attracting large number of passengers, 1191 Paris, 1926 Tokyo in millions annually। देखो मैंने एक ही उसमें यहाँ दो लाइन, दो सेंटेंसेस में इनका दोनों का पूरा डेटा एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब बचा, इसको आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं इन दोनों के बारे में लिख दूंगी, जो कि ये मैंने लाइन नहीं लिखी है, यू कैन राइट इट, ठीक है। नाउ इसको देखो लास्ट लाइन, मोर ओवर क्योटो एंड लॉस एंजलिस हैड द शॉर्टेस्ट railroads respectively had the shortest railroad, we know it, respectively at 11 and 28 kilometers, therefore both cities with 95 million travelers had the least figures in the table charts। See this, ये ऐसे मैंने लिख दिया है लास्ट 2 लाइन्स। तो ये अपना पूरा ऐसे हुआ।